हल्की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरे में गहरा अंधेरा था, बस खिड़की से आती चांदनी के हल्के उजाले में उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। रूहानी अपनी आंखें बंद किए हुए पलंग पर लेटी थी, लेकिन उसकी बेचैनी उसके हल्के हल्के कांपते होठों से साफ झलक रही थी। वो जितनी बार अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करती, उतनी ही बार यादों का सैलाब उसे घेर लेता। आदित्य, उसका पहला और आखिरी प्यार। वो चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रही थी। 2 साल पहले जब उसकी जिंदगी में आया था, तब उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी दुनिया इस तरह बदल जाएगी। वो दिन भी अजीब था। बारिश हो रही थी और उसकी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई थी। उसे कॉलेज पहुंचना था, लेकिन कोई साधन नहीं था। तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। अगर बुरा न माने तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ, सामने बैठे लड़के ने मुस्कुराकर कहा था। रूहानी ने हिचकिचाते हुए उसे देखा। वो अनजान था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। बारिश और देर हो जाने की चिंता ने उसे मजबूर कर दिया। ठीक है, उसने धीरे से कहा और कार में बैठ गई। मैं आदित्य हूँ, उसने खुद ही बातचीत शुरू की थी। रूहानी, उसने संक्षेप में जवाब दिया। अच्छा नाम है, सुनने में किसी गीत की तरह लगता है। रूहानी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं बोली। वो पहली मुलाकात थी, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सा जुड़ाव था। इसके बाद उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी कैफे में, कभी लाइब्रेरी में, तो कभी यूं ही सड़क पर चलते चलते। आदित्य की बातों में एक जादू था जो रूहानी को खींचता चला गया। एक शाम दोनों समुद्र किनारे बैठे थे। लहरों की आवाज के बीच दोनों चुपचाप बैठे थे। अचानक आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। रूहानी, क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और उसे बदल देते हैं? रूहानी ने चौंककर उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। तुम मेरी जिंदगी में आई और सब कुछ बदल गया। पहले मैं दुनिया को बस वैसे ही देखता था जैसे सब देखते हैं, लेकिन तुम्हें देखने के बाद अब सब कुछ और खूबसूरत लगने लगा है। रूहानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानती थी कि आदित्य की हर बात में सच्चाई होती है, लेकिन वो खुद को रोकना चाहती थी। आदित्य, प्यार यह इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर दिल की सच्ची ख्वाहिश हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उस दिन रूहानी को एहसास हुआ कि वो भी आदित्य से प्यार करने लगी है। लेकिन प्यार हमेशा आसान नहीं होता। जब उसके घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चला, तो जैसे तूफान आ गया। यह प्यार व्यार सब बेकार की बातें हैं रूहानी। तुम्हारी शादी वहाँ होगी जहाँ हम चाहेंगे, उसके पिता की कठोर आवाज ने सब कुछ खत्म कर दिया। रूहानी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। आदित्य ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। शायद हमें किस्मत ने एक दूसरे के लिए नहीं बनाया, रूहानी ने उदास होकर कहा था। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा, जहाँ दर्द के सिवा कुछ नहीं था। अगर प्यार सच्चा हो तो किस्मत भी हार मान लेती है। मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम खुद मेरे पास नहीं आओगी। रूहानी की आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन उसकी आंसू की बूंदें उसके गालों पर धीरे धीरे बह रही थीं। कमरे का अंधेरा गहरा हो चुका था, लेकिन उसका मन कहीं और ही खोया हुआ था। वह आदित्य के साथ बिताए हर एक पल को अपने मन में महसूस कर रही थी। उनकी मुस्कान, उनके शब्द, उनकी आंखों में जो प्यार था, वह सब उसे हर रोज याद आता था। लेकिन अब उसे समझ में आ चुका था कि उनका प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता। वो दिन याद आया जब आदित्य ने उसे कहा था, अगर प्यार सच्चा हो तो किस्मत भी हार मान लेती है। मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम खुद मेरे पास नहीं आओगी। आदित्य के शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी,
लेकिन रूहानी जानती थी कि उसकी परिस्थितियां इस प्यार को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। उसके घर वालों के कड़े नियम और आदित्य की जिंदगी की जटिलताएं दोनों के बीच की दीवार थीं। एक दिन जब रूहानी ने आदित्य से मिलकर अपने दिल की सारी बातें कह डाली थीं, तो आदित्य ने गहरी सांस ली थी। तुमने कभी सोचा है रूहानी कि हम दोनों के बीच का प्यार इतना मजबूत क्यों था? उसने रूहानी के हाथों को धीरे से थामा था। क्योंकि हम दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी का एक हिस्सा एक दूसरे में पाया था, रूहानी ने धीमे से कहा। उसकी आवाज में एक ठंडी उदासी थी। लेकिन हमें यह समझने में वक्त लगा। हम दोनों अलग अलग दुनिया से हैं और तुम्हारे परिवार को यह कभी स्वीकार नहीं होगा। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा, फिर अपनी आंखें झुका ली। तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या हम अपनी दुनिया को खुद नहीं बना सकते? रूहानी ने उसे कातर निगाहों से देखा। कभी नहीं आदित्य, कभी नहीं। उसके शब्दों में इतना दर्द था कि आदित्य खुद को रोक नहीं पाया। उसने रूहानी का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, मैं तुमसे कभी हार नहीं मानूंगा रूहानी। तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी खाली थी, लेकिन तुम्हारे बाद मैं हर सुबह तुम्हारा चेहरा ही देखना चाहता हूँ। रूहानी ने उसकी आंखों में देखा और फिर एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई। लेकिन प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता आदित्य। यह समाज, परिवार और जिम्मेदारियों से भी जुड़ा होता है। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन रूहानी ने खुद को समेटते हुए कहा, हम दोनों का प्यार एक खूबसूरत सपना था आदित्य, लेकिन हर सपना कभी न कभी टूटता है। आदित्य ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, भले ही दूर से। तुम चाहे कहीं भी रहो, मेरा प्यार तुम्हारे साथ रहेगा। रूहानी ने उसकी बातों को अपनी आत्मा में महसूस किया, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे से कहा, मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी आदित्य। तुम्हारे प्यार में सुकून था, लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी को और आगे बढ़ाना होगा। यह आखिरी मुलाकात थी। आदित्य की आंखों में एक गहरा दर्द था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया था। वह जानता था कि रूहानी का दिल कभी उसकी ओर लौटने वाला नहीं था। दोनों एक दूसरे के करीब होते हुए भी उनके बीच अब एक अनदेखी दीवार खड़ी हो गई थी, समाज, परिवार और उनका खुद का प्यार। रूहानी ने धीरे से कदम बढ़ाया और आदित्य की आंखों में एक आखिरी बार देखा। आदित्य की आंखों में एक उम्मीद थी, लेकिन रूहानी जानती थी कि अब वो उसे छोड़कर चली जाएगी। उसने आदित्य की आंखों से आंखें हटाईं और कमरे की ओर बढ़ गई, जहां उसे अपने नए जीवन की शुरुआत करनी थी। रूहानी का दिल अब भी आदित्य के यादों में खोया हुआ था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। दिल और दिमाग दोनों के बीच एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। एक ओर था उसका प्यार आदित्य, जिसने उसकी दुनिया को पलटकर रख दिया था, और दूसरी ओर था उसका परिवार, जो उसकी जिंदगी के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ा था। लेकिन अब रूहानी जान चुकी थी कि उसकी राहों का चयन सिर्फ उसके हाथ में है। वह खुद से यह वादा करने लगी कि उसे अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना होगा और आदित्य के बिना भी उसे खुश रहना होगा। कुछ महीनों के बाद रूहानी ने खुद को बदलने का फैसला किया। वह कॉलेज के दिन याद करते हुए अक्सर खुद को आदित्य की यादों में खो जाता था, लेकिन उसने यह समझा कि समय हर दर्द को भर देता है। आदित्य की मुस्कान, उनकी बातों की मिठास, सब कुछ उसकी यादों में चुपके से समा चुका था। लेकिन रूहानी अब अपने जीवन की नई शुरुआत करने का इरादा कर चुकी थी। इसी बीच एक दिन रूहानी का सामना एक नई राह से हुआ। वह अपनी पढ़ाई के सिलसिले में एक बड़ी जगह पर नौकरी करने के लिए दिल्ली चली आई थी। एक सुबह कॉलेज के एक इवेंट में उसे फिर से एक परिचित चेहरा दिखा। यह चेहरा था आदित्य का, लेकिन बहुत कुछ बदल चुका था। आदित्य ने गहरी सांस ली और रूहानी की ओर बढ़ते हुए बोला, तुमसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है रूहानी। रूहानी ने उसे देखा और हल्की मुस्कान दी,
तुम यहाँ कैसे? आदित्य ने उसे समझाया कि उसने भी अपनी जिंदगी को नई दिशा दी थी और अब वह एक सफल व्यवसायी बन चुका था। लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, वही सच्चाई थी। रूहानी ने गहरी निगाहों से आदित्य को देखा और फिर उसे बताया, मैंने अपनी जिंदगी को समझने और जीने की कोशिश की है। शायद हम दोनों कभी एक दूसरे के लिए नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है अब हम दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं। आदित्य ने थोड़ा चुप रहकर कहा, क्या तुम सच में खुश हो? रूहानी ने सिर झुकाया, फिर धीरे से जवाब दिया, हाँ, अब मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हम दोनों की अपनी अपनी राहें हैं और हमें किसी भी परिस्थिति से बाहर आकर अपनी मंजिलों की ओर बढ़ना है। आदित्य ने अपनी मुस्कान वापस पाई और कहा, तुम हमेशा मेरे दिल के पास रहोगी रूहानी। लेकिन अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। यह संवाद दोनों के दिलों में एक हल्की सी राहत और एक उम्मीद छोड़ गया। रूहानी ने आदित्य को फिर से अपने रास्ते पर जाने दिया। अब वह समझ चुकी थी कि प्यार कभी भी एक स्थिर स्थिति नहीं होता। समय और परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन जो यादें बन जाती हैं, वह हमेशा किसी को अपने पास रखती हैं। आदित्य ने रूहानी से हाथ मिलाया और उसे शुभकामनाएं दी। तुम हमेशा खुश रहो रूहानी। मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करता रहूंगा। रूहानी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तुम भी खुश रहो आदित्य। यह उनकी आखिरी मुलाकात नहीं थी, लेकिन अब यह मुलाकात उनकी जिंदगी के एक अध्याय को बंद करने की तरह थी। दोनों ने अपनी अपनी दुनिया में खुशी और सफलता की तलाश में आगे बढ़ने का फैसला किया। रूहानी ने महसूस किया कि अगर दिल सच्चा हो और आत्मनिर्भर बने तो कोई भी परिस्थिति इंसान को अपने सपनों की ओर नहीं जाने से रोक नहीं सकती। अब वह अकेले चलने के बजाय खुद को अपने सपनों के साथ जीने का इरादा कर चुकी थी। दिल के अरमां पूरी तरह से बुझ चुके थे, लेकिन वह जानती थी कि हर नए सफर के साथ एक नई उम्मीद और नई शुरुआत होती है।